विजय एक युवा और ऊर्जावान लड़का था जो एक साधारण गांव में रहता था। वह एक किसान परिवार में जन्मा था जहां सभी का जीवन कड़ी मेहनत, अनुशासन और साधारण तरीकों से चलता था। विजय के माता पिता ने उसे मेहनत करना और सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया था, लेकिन विजय की बेचैन आत्मा इन सामान्य बातों से संतुष्ट नहीं थी। विजय के मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। क्या केवल पैसे कमाना, परिवार को चलाना और समाज में एक सम्मानजनक स्थिति बनाना ही जीवन का लक्ष्य है, या फिर इसके परे भी कुछ और है। उसका मन इन सवालों में उलझा रहता था और उसे कहीं न कहीं यह आभास था कि उसका जीवन इससे कहीं अधिक हो सकता है। विजय का जीवन आम युवाओं की तरह आकर्षण, इच्छाओं और भौतिक सुखों की ओर खिंचाव से भरा हुआ था। वह दुनिया की चकाचौंध और सुख सुविधाओं के पीछे भागता रहता था, लेकिन इन सब के बावजूद उसे हमेशा एक आंतरिक असंतोष महसूस होता। उसकी यह बेचैनी उसे एक नई दिशा की ओर खींच रही थी। विजय की आंतरिक बेचैनी उसे संतोष नहीं लेने देती थी। एक दिन वह अपने गांव के बाहर स्थित एक पुराने मंदिर की ओर चला गया। वहां उसने सुना था कि एक महान गुरु स्वामी शंकरानंद वहां तपस्या कर रहे हैं और लोगों को ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहे हैं। विजय ने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। उसके मन में कई सवाल थे और वह जानना चाहता था कि क्या जीवन का कोई गहरा उद्देश्य है जो उसने अभी तक नहीं समझा। गुरु शंकरानंद एक शांत और गंभीर व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके पास पहुंचते ही एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता था। जब विजय उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उससे उसकी बेचैनी और उद्देश्यों के बारे में पूछा। विजय ने अपने दिल की सारी बातें गुरु को बता दी। गुरु ने विजय को ध्यान से सुना और फिर कहा, जीवन का असली उद्देश्य आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य के पालन में है। बिना आत्मसंयम के तुम अपने मन और आत्मा की शुद्धि नहीं कर सकते। विजय के लिए ब्रह्मचर्य एक नया और अजीब विषय था। उसने सुना तो था कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनता है, लेकिन वह इस विचार को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। गुरु शंकरानंद ने उसे ब्रह्मचर्य की गहराई और इसके महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को सभी प्रकार की इच्छाओं और विकारों से मुक्त करने का एक साधन है। गुरु ने समझाया, ब्रह्मचर्य वह मार्ग है जहां से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानता है। यह आत्मसंयम का प्रतीक है जो व्यक्ति को भौतिक सुखों से परे ले जाकर मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। विजय ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि यही वह मार्ग है जिसे उसे अपनाना चाहिए। विजय ने गुरु के सानिध्य में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करने का निश्चय किया और उनके साथ आश्रम में रहकर इसकी शिक्षा लेने लगा। ब्रह्मचर्य का पालन विजय के लिए कोई आसान कार्य नहीं था। वह युवा था और उसके मन में अनेक इच्छाएं और आकर्षण थे। वह इस नए मार्ग पर चलने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था, लेकिन गुरु शंकरानंद ने उसे समझाया कि हर शुरुआत में कठिनाइयां आती हैं और यह आवश्यक है कि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। गुरु ने विजय को ध्यान और योग की शिक्षा दी ताकि वह अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सके। विजय ने रोज सुबह सुबह उठकर ध्यान करना शुरू किया। वह अपनी शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता, लेकिन कई बार वह असफल हो जाता था। गुरु ने उसे समझाया कि ब्रह्मचर्य का पालन धीरे धीरे होता है। यह एक लंबी यात्रा है जहां धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। विजय ने अपनी असफलताओं से सीखने का निश्चय किया और धीरे धीरे उसने अपने मन और इंद्रियों को काबू करना शुरू किया। विजय की यात्रा ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आसान नहीं थी। उसे अपने मन की गहरी इच्छाओं से लड़ना पड़ता था। कई बार उसे लगता था कि यह रास्ता उसके लिए नहीं है। वह अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटने के बारे में सोचता, लेकिन फिर उसे गुरु शंकरानंद की बातें याद आ जाती।
गुरु ने उसे बताया था कि मनुष्य की असली जीत उसके अपने मन पर विजय पाने में होती है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकते हो। विजय ने धीरे धीरे अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा। उसने ध्यान और साधना में खुद को लीन कर लिया। हर दिन वह अपनी पुरानी इच्छाओं और विकारों से लड़ता और हर दिन वह अपने मन पर थोड़ा और नियंत्रण प्राप्त करता। जैसे जैसे विजय का ब्रह्मचर्य का पालन मजबूत होता गया, उसने अपने जीवन में बड़े बदलावों का अनुभव किया। उसकी मानसिक स्थिति अधिक स्थिर और शांत हो गई। उसके शरीर में अधिक ऊर्जा और ताकत आने लगी। अब वह छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं था और उसकी इच्छाएं धीरे धीरे शांत होने लगी। गुरु शंकरानंद ने उसे बताया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। वह अपने जीवन के हर पहलू में अधिक सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा और ध्यान एक ही दिशा में केंद्रित होते हैं। विजय ने इस बात को अपने जीवन में साक्षात अनुभव किया। उसकी सोचने समझने की क्षमता और भी बढ़ गई थी। वह अब अपने जीवन के उद्देश्यों को अधिक स्पष्टता से समझने लगा था। उसके जीवन में अब कोई बेचैनी या असंतोष नहीं था। उसने अपने मन की गहराइयों में शांति और संतुष्टि पाई। जैसे जैसे विजय का ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम मजबूत होता गया, उसने महसूस किया कि अब उसे अपने इस अनुभव को दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। गुरु शंकरानंद ने उसे सिखाया था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए। विजय ने अपने गांव में एक ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां वह अन्य युवाओं को ध्यान, योग और ब्रह्मचर्य का महत्व सिखाने लगा। उसने देखा कि आजकल के युवा भी उसी बेचैनी और असंतोष से गुजर रहे थे जिससे वह खुद गुजरा था। वह उन्हें यह समझाने लगा कि जीवन में आत्म संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। धीरे धीरे विजय के इस ध्यान केंद्र में और भी लोग आने लगे। वह उन्हें अपनी यात्रा के अनुभवों के बारे में बताता और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। एक दिन गुरु शंकरानंद ने विजय को अपने पास बुलाया। वह अब वृद्ध हो चुके थे और अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने विजय से कहा, बेटा, तुमने जो सीखा है वह अब तुम्हारा है। अब तुम्हें इस ज्ञान को और अधिक फैलाना है। ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी है। राजीव और राजू की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। गुरु के मार्गदर्शन ने उन्हें अपने जीवन की दिशा बदलने में मदद की थी, लेकिन जैसा कि गुरु ने कहा था, यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उनके सामने आत्म जागरण और समर्पण का रास्ता था, जिसे उन्हें गहराई से समझना था। गुरु की शिक्षाओं के साथ कुछ महीने बीत चुके थे। राजीव और राजू अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी और केंद्रित हो गए थे। उनकी इच्छाओं पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन अब एक नया प्रश्न उनके सामने खड़ा था। आत्म जागरण क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? राजीव और राजू के मन में यह सवाल बार बार उठता था। उनकी साधना ने उन्हें मानसिक शांति दी थी, लेकिन आत्म जागरण का अनुभव अब भी अधूरा था। वे समझ चुके थे कि अपने लक्ष्यों और भौतिक इच्छाओं से परे एक उच्चतर स्थिति भी है, जिसे पाने के लिए उन्हें और गहराई में जाना होगा। एक दिन जब वे दोनों गुरु के पास पहुंचे, तो गुरु ने उनकी आंखों में उठते सवालों को पहचान लिया। गुरु ने बिना किसी भूमिका के कहा, अब समय आ गया है कि तुम आत्म जागरण की ओर बढ़ो। राजू ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, हम आत्म जागरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम ध्यान और साधना कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी यह समझ नहीं आया कि आत्म जागरण का अर्थ क्या है। गुरु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आत्म जागरण का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। यह पहचानना कि तुम सिर्फ शरीर और मन नहीं हो, बल्कि उससे भी आगे कुछ हो। जब तक तुम अपने आप को केवल भौतिक रूप में देखते हो, तब तक तुम्हारी इच्छाएं, भय और संघर्ष कभी समाप्त नहीं होंगे।
आत्म जागरण तब होता है जब तुम इस भौतिकता से ऊपर उठकर अपने भीतर की चेतना को पहचानते हो। राजीव ने गहरे स्वर में पूछा, तो इसका मतलब है कि हमें अपने शरीर और मन से परे देखना होगा? गुरु ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, लेकिन यह केवल मानसिक समझ से नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें साधना की गहराई में उतरना होगा। यह अनुभव तब होता है जब तुम अपनी इच्छाओं, अहंकार और सांसारिक बंधनों को पूरी तरह से छोड़कर अपने सच्चे स्वरूप में स्थिर हो जाते हो। गुरु ने उन्हें एक विशेष ध्यान विधि सिखाई, जिसे उन्होंने आत्म ध्यान कहा। इस विधि में उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक बोध से परे जाना था। इसे करते समय उन्हें अपने मन के विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखना था, उन्हें पकड़ना नहीं था। धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर की शांति और सच्ची चेतना का अनुभव करना था। राजीव और राजू ने इस साधना को पूरी निष्ठा से अपनाया। पहले कुछ दिन उनके लिए कठिन थे। मन लगातार भटकता रहता और विचारों की बाढ़ सी आ जाती, लेकिन उन्होंने गुरु की बात को याद किया कि इस प्रक्रिया में धैर्य की आवश्यकता है। वे निरंतर साधना करते रहे और धीरे धीरे उन्हें अनुभव होने लगा कि उनके भीतर कुछ बदल रहा है। राजीव को एक दिन ध्यान के दौरान गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने पहली बार अपने मन और शरीर से परे एक ऐसी स्थिति का अनुभव किया जहां न कोई विचार था, न कोई इच्छा। यह क्षण भंगुर था, लेकिन वह जान गया था कि आत्म जागरण की दिशा में यह पहला कदम था। राजू का अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। उसने महसूस किया कि जब वह अपने विचारों और भावनाओं को बस देखता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता, तो वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। उसे यह समझ में आया कि आत्म जागरण की दिशा में यात्रा अपने मन और शरीर से परे देखने की है। साधना की गहराई में उतरने के साथ साथ राजीव और राजू को अपने सांसारिक जीवन में भी संतुलन बनाए रखना था। राजीव अब अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने लगा था और उसका आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ गया था। राजू का व्यवसाय भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था और वह अपने परिवार और गांव के लोगों के बीच सम्मानित होने लगा था। लेकिन अब उन्हें एक और चुनौती का सामना करना था। सांसारिक जिम्मेदारियों और साधना के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें। गुरु ने उन्हें सिखाया कि संसार और साधना को अलग अलग न समझें। उन्होंने कहा, सांसारिक जिम्मेदारियां भी साधना का हिस्सा हो सकती हैं अगर तुम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखो। हर काम को आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक कदम के रूप में देखो। जब तुम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ या अहंकार के पूरा करते हो, तो वह भी साधना बन जाती है। राजीव और राजू ने इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया। अब वे अपने कामों को एक नई दृष्टि से करने लगे थे, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यवसाय हो या परिवार की जिम्मेदारी। हर काम को उन्होंने ध्यान की एक प्रक्रिया के रूप में देखा। गुरु ने एक दिन उनसे कहा, आत्म जागरण का अंतिम चरण समर्पण है। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने जीवन के सभी भौतिक बंधनों को छोड़कर, तब सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। राजू ने पूछा, गुरुजी, समर्पण कैसे किया जाता है? क्या इसका मतलब है कि हमें संसार छोड़ देना चाहिए? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, समर्पण का मतलब संसार छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना। जब तुम इस एहसास में स्थिर हो जाते हो कि तुम अपने जीवन के कर्ता नहीं हो, बल्कि जीवन अपने आप तुम्हारे माध्यम से घटित हो रहा है, तब सच्चा समर्पण होता है। यह विश्वास करना कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, यही समर्पण है। समर्पण की शिक्षा ने राजीव और राजू के जीवन को और अधिक गहरा बना दिया। अब उन्होंने हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए करना शुरू किया। उनकी साधना और सांसारिक जिम्मेदारियां अब एक ही धारा में बहने लगी थीं। राजीव ने महसूस किया कि अब उसकी इच्छाओं का असर उस पर पहले जैसा नहीं रहा। वह अपने जीवन को पूरी तरह से गुरु और ईश्वर की इच्छा पर छोड़ चुका था। उसका मन शांत था
और उसे हर पल में एक नई ऊर्जा और आनंद का अनुभव होने लगा था। राजू का जीवन भी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने व्यवसाय और परिवार के प्रति समर्पण की भावना विकसित कर ली थी। उसकी चिंताएं कम हो गई थीं और उसने जीवन को एक उत्सव के रूप में देखना शुरू कर दिया था। अब राजीव और राजू की जिंदगी में एक स्थायी बदलाव आ चुका था। वे अब साधारण संसारिक लोग नहीं थे, बल्कि आत्म जागरण और समर्पण के मार्ग पर चलने वाले साधक बन चुके थे। उनके जीवन में अब शांति, संतुलन और आत्म साक्षात्कार का अनुभव था। गुरु की शिक्षा ने उन्हें यह समझाया था कि असली मुक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जब तक मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार की स्थायी शांति संभव नहीं है। अब वे दोनों जीवन के हर पल को एक साधना के रूप में जीने लगे थे। चाहे वह ध्यान हो, व्यवसाय हो, परिवार हो या अन्य जिम्मेदारियां, हर कार्य में उन्हें ईश्वर की उपस्थिति और उनकी इच्छा का अनुभव होता था। गुरु ने उन्हें विदा करते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हुई है। अब तुम जान गए हो कि सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखे। यही सच्ची मुक्ति है। राजीव और राजू ने गुरु के निर्देशों पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन यह यात्रा उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। साधना और अनुशासन की राह में दोनों के सामने नई चुनौतियां आईं और उनके भीतर का संघर्ष अब बाहर आने लगा। कुछ हफ्तों तक ध्यान और साधना करने के बाद राजीव और राजू को एक प्रकार की शांति महसूस हुई, लेकिन यह स्थायी नहीं थी। वे अपनी आदत पर नियंत्रण पाने में कुछ हद तक सफल हो रहे थे, लेकिन मन के भीतर अभी भी एक जंग चल रही थी। कभी कभी उनके भीतर की इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती कि वे खुद को संभाल नहीं पाते। राजीव के मन में एक दिन गहरा द्वंद्व उठा। वह सोचने लगा, क्या मैं वास्तव में इस आदत से मुक्त हो पाऊंगा? क्या गुरु की शिक्षा मेरे लिए काफी है? उसके मन में फिर से शंका घर करने लगी। उसे महसूस हुआ कि भले ही वह कुछ हद तक सफल हो रहा है, लेकिन उसकी इच्छाओं का पूरा दमन नहीं हुआ है। राजू का हाल भी कुछ ऐसा ही था। ध्यान के शुरुआती दिनों में उसे लग रहा था कि उसकी आदत छूट जाएगी, लेकिन एक दिन जब वह अकेला बैठा था तो पुरानी इच्छाएं फिर से सिर उठाने लगीं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। उस दिन के बाद वह बहुत निराश हो गया। दोनों दोस्त एक बार फिर से इस आदत के शिकंजे में खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगे थे। हालांकि उन्होंने गुरु से सीखी शिक्षा को नहीं छोड़ा, लेकिन उनके मन में अब और अधिक प्रश्न उठने लगे थे। इसी उधेड़बुन के बीच राजीव और राजू ने एक दिन फिर से गुरु के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने सवालों और शंकाओं का उत्तर चाहिए। गुरु अब भी मंदिर के पास बैठे हुए थे, शांति और ध्यान में लीन। जब राजीव और राजू उनके पास पहुंचे तो गुरु ने उनकी आंखों में झांककर उनकी बेचैनी को भांप लिया। राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुजी, हमने आपकी शिक्षाओं पर अमल किया है, लेकिन हम अब भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी इस आदत से नहीं निकल पाएंगे? गुरु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह यात्रा आसान नहीं है। तुमने शुरुआत कर दी है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन यह मत सोचो कि एक ही बार में तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। यह आदत वर्षों से तुम्हारे जीवन का हिस्सा रही है। इसे पूरी तरह से समाप्त होने में समय लगेगा। राजू ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन गुरुजी, कभी कभी हमें लगता है कि हम फिर से वहीं पहुंच रहे हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हमारी इच्छाएं अभी भी हमें खींचती हैं। गुरु ने गहरे स्वर में कहा, यह स्वाभाविक है। इच्छाएं तुम्हारे मन और शरीर का हिस्सा है, लेकिन ध्यान और साधना का उद्देश्य उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना है। तुम उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इससे संघर्ष और बढ़ेगा। गुरु ने दोनों को समझाया, तुम्हें अपनी इच्छाओं को स्वीकार करना सीखना होगा, उनसे डरना नहीं। जब तुम उन्हें स्वीकार करोगे
तो तुम देखोगे कि वे अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। इच्छाएं एक नदी की तरह है, अगर तुम उन्हें बांधने की कोशिश करोगे तो वे और अधिक तीव्र हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें बहने दो तो वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। राजीव और राजू ने इस बात को ध्यान से सुना। यह विचार उनके लिए नया था। वे हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन गुरु की शिक्षा ने उन्हें यह समझाया कि दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना जरूरी है। गुरु ने उन्हें एक नई साधना का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने कहा, तुम दोनों को अपने भीतर की ऊर्जा को एक नई दिशा में लगाना होगा। जो ऊर्जा तुम अपनी इच्छाओं पर खर्च कर रहे हो, उसे किसी सकारात्मक कार्य में लगाओ। जीवन में एक उद्देश्य खोजो जो तुम्हें प्रेरित करे और तुम्हारी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा दे। गुरु की इस सलाह ने राजीव और राजू के मन में एक नया जोश भर दिया। वे समझ गए थे कि उनकी समस्या सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। उन्हें अपने जीवन में एक नया उद्देश्य और लक्ष्य चाहिए जो उन्हें प्रेरित कर सके और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सके। गुरु की सलाह पर दोनों ने अपने जीवन में कुछ नए लक्ष्य तय किए। राजीव ने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वह एक दिन अपनी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल करेगा। उसकी आंखों में अब एक नया सपना था जो उसकी इच्छाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। राजू ने भी अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने का फैसला किया। उसने गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई। उसका सपना था कि वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके और गांव के लोगों को रोजगार दे सके। दोनों दोस्तों ने गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। अब उनका ध्यान अपनी इच्छाओं से हटकर अपने लक्ष्यों और सपनों पर केंद्रित हो गया था। गुरु ने उन्हें चेताया कि यह यात्रा लंबी होगी और धैर्य की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छाएं समय समय पर फिर से सिर उठा सकती हैं, लेकिन अब तुम जान चुके हो कि उनसे कैसे निपटना है। ध्यान और साधना को कभी मत छोड़ना। यह तुम्हारी ढाल है जो तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। राजीव और राजू ने गुरु की बात को गहराई से समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वे अब समझ चुके थे कि साधना और धैर्य से ही वे इस आदत से पूरी तरह मुक्त हो पाएंगे। कुछ महीनों बाद राजीव और राजू की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ चुका था। उन्होंने अपनी इच्छाओं पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया था। उनका आत्मविश्वास लौट आया था और वे अपने नए लक्ष्यों की दिशा में बढ़ रहे थे। गांव के लोग भी उनके इस परिवर्तन को देख रहे थे। दोनों युवकों की मेहनत और अनुशासन ने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया। राजू का छोटा सा व्यवसाय धीरे धीरे फलने फूलने लगा और राजीव ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गुरु का मार्गदर्शन अब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। वे समझ गए थे कि असली मुक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में होती है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक कोई भी आदत छूट नहीं सकती। अब दोनों के जीवन में एक नई दिशा और स्थिरता थी। उन्होंने यह जान लिया था कि जीवन की सबसे बड़ी जंग भीतर की होती है और उसे जीतने के लिए ध्यान, साधना और धैर्य की आवश्यकता होती है। गुरु ने एक दिन उन्हें बुलाकर कहा, तुमने अपने जीवन में बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन याद रखना, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन में हर दिन एक नई चुनौती आती है और हर दिन तुम्हें अपने मन और इच्छाओं पर ध्यान देना होगा। जब तक तुम जागरूक रहोगे, तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकोगे। राजीव और राजू ने गुरु के चरणों में झुककर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने जान लिया था कि जीवन में सफल होने का मार्ग बाहर नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होता है। राजीव और राजू अब आत्म जागरण की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके थे। गुरु की शिक्षाओं ने उनके जीवन को गहराई से बदल दिया था, लेकिन एक और गूढ़ पहलू अभी बाकी था, मुक्ति और प्रेम का अनुभव। अब तक उन्होंने इच्छाओं, अहंकार और सांसारिक बंधनों से काफी हद तक मुक्ति पा ली थी, परंतु अब उनका सामना जीवन के उस सत्य से होना था
जो सभी साधना और शिक्षाओं का सार है, निर्वाण और असीम प्रेम। साधना के मार्ग पर चलते चलते एक दिन राजू के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, आपने हमें आत्म जागरण का मार्ग दिखाया, लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूं कि मुक्ति क्या है। क्या यह केवल इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होना है या इससे भी कुछ अधिक? गुरु ने गहराई से देखा और कहा, मुक्ति केवल इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होना नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहन अनुभव है। मुक्ति का अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व से एकत्व का अनुभव करना। जब तुम अपनी सीमित पहचान से परे जाकर संपूर्ण ब्रह्मांड से अपना संबंध महसूस करने लगते हो, तब तुम मुक्ति का अनुभव करते हो। राजीव ने गहरे स्वर में कहा, गुरुजी, क्या इसका मतलब यह है कि हम संसार को छोड़ दें और पूरी तरह से ध्यान में लीन हो जाएं? गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए अपने भीतर की स्वतंत्रता को पाना। तुम्हें संसार में सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा, लेकिन मन से तुम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ये मुक्ति एक आंतरिक अनुभव है जो बाहर की किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। गुरु की शिक्षा के साथ साथ राजीव और राजू के भीतर प्रेम की भावना भी जागने लगी थी। यह प्रेम केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं था, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति थी। उन्होंने महसूस किया कि मुक्ति और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दिन गुरु ने उन्हें प्रेम का रहस्य समझाते हुए कहा, सच्चा प्रेम वही है जो शर्तों और सीमाओं से परे हो। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थिति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण अस्तित्व के प्रति होता है। जब तुम इस प्रेम को अनुभव करते हो, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार का द्वेष, घृणा और डर समाप्त हो जाता है। प्रेम ही मुक्ति का मार्ग है। राजू ने पूछा, गुरुजी, हम इस प्रकार का प्रेम कैसे अनुभव कर सकते हैं? क्या यह साधना से ही संभव है? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, साधना इसका एक मार्ग है, लेकिन प्रेम का अनुभव तब होता है जब तुम अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़ देते हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो, तब प्रेम स्वाभाविक रूप से गुरु ने उन्हें समर्पण का सच्चा अर्थ समझाया। समर्पण का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को ईश्वर के हाथों में छोड़ दो। इसका सच्चा अर्थ है कि तुम अपनी हर गतिविधि, हर सोच और हर भावना को प्रेम और करुणा से भर दो। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम अपने कर्तव्यों के कर्ता नहीं हो, बल्कि एक माध्यम हो, तब सच्चा समर्पण होता है। समर्पण और प्रेम की इस गहन समझ ने राजीव और राजू के जीवन में स्थायी बदलाव ला दिया था। अब वे केवल साधक नहीं थे, बल्कि उनके भीतर एक सच्चे साधु का जन्म हो चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची मुक्ति और प्रेम बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। राजीव ने अपने जीवन में अब हर क्षण को ध्यान और प्रेम के साथ जीना शुरू कर दिया था। उसकी पढ़ाई में उत्कृष्टता और जीवन में संतुलन उसकी साधना का परिणाम था। राजू का व्यवसाय भी फल फूल रहा था, लेकिन अब वह इसे केवल एक उद्देश्य के रूप में नहीं देखता था। उसके लिए अब हर कार्य, हर संबंध प्रेम और सेवा का एक रूप था। राजीव और राजू के जीवन में आए इस परिवर्तन ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रभावित किया। उनके अनुशासन, समर्पण और प्रेम ने गांव के युवाओं को प्रेरित किया। कई लोग उनके पास आकर अपने जीवन में दिशा और मार्गदर्शन की तलाश करने लगे। गुरु ने उन्हें गांव के लोगों को भी प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा, तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी मुक्ति नहीं है। जब तक तुम दूसरों की सेवा और प्रेम में अपने जीवन को नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारी साधना अधूरी रहेगी। अब राजीव और राजू गुरु की अंतिम शिक्षा के लिए तैयार थे। समाधि। समाधि का अर्थ है वह अवस्था जहां साधक पूरी तरह से अपने अस्तित्व से एक हो जाता है। यह आत्मा की पूर्ण मुक्ति और सच्चे प्रेम का अनुभव है। गुरु ने उन्हें समझाया, समाधि का अनुभव तब होता है
जब तुम अपने सारे बंधनों से मुक्त होकर शून्य में लीन हो जाते हो। यह वह अवस्था है जहां न कोई इच्छा होती है, न कोई द्वंद्व। यह अंतिम मुक्ति का मार्ग है, जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। गुरु ने एक दिन दोनों को बुलाकर कहा, तुम दोनों अब आत्म जागरण, मुक्ति और प्रेम के मार्ग पर पूरी तरह से स्थिर हो चुके हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी यात्रा को स्वयं पूर्ण करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब तुम्हें अपने अनुभवों के माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा। राजीव और राजू ने गुरु के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया। उनके भीतर अब कोई शंका, डर या द्वंद्व नहीं था। वे जानते थे कि उनका जीवन अब प्रेम, समर्पण और मुक्ति की दिशा में ही बहेगा। राजीव और राजू ने अपने जीवन को अब पूरी तरह से साधना, सेवा और प्रेम में समर्पित कर दिया था। उनकी यात्रा अब समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने अपने भीतर एक अनंत यात्रा की शुरुआत की थी, जहां हर पल एक नई मुक्ति, एक नया प्रेम और एक नई शांति का अनुभव होता था। उन्होंने जान लिया था कि सच्चा साधक वही है जो अपने जीवन को प्रेम, करुणा और समर्पण के साथ जीता है। यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्चा जीवन। राजीव और राजू की यात्रा अब उस पड़ाव पर पहुंच गई थी जहां जीवन और मृत्यु, साधना और संसार के बीच कोई भेद नहीं रह गया था। उन्होंने आत्म जागरण और मुक्ति के मार्ग पर बहुत कुछ सीखा और अनुभव किया, लेकिन अब उन्हें उस पूर्णता का अनुभव करना था जिसे गुरु ने अंतिम सत्य के रूप में वर्णित किया था। इस अवस्था में न केवल आत्म जागरण होता है, बल्कि साधक को जीवन की सबसे गहरी और शाश्वत सच्चाई का साक्षात्कार होता है। राजीव और राजू ने गुरु के मार्गदर्शन में समाधि का अभ्यास शुरू कर दिया था। यह साधना का सबसे गहन चरण था, जिसमें शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण विलय हो जाता है। समाधि में प्रवेश करना कोई साधारण बात नहीं थी। इसके लिए अत्यधिक ध्यान, संयम और निरंतर साधना की आवश्यकता थी। गुरु ने एक दिन दोनों को बुलाकर कहा, अब तुम्हारी साधना का अंतिम चरण है। समाधि का अनुभव वह अवस्था है जहां तुम स्वयं को पूरी तरह से शून्य में विलीन कर देते हो। यह अवस्था न तो जीवन है, न मृत्यु, यह एकता का अनुभव है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सभी शंकाओं, भय और विचारों से मुक्त होना होगा। समाधि की साधना के दौरान राजीव और राजू के भीतर एक नई चुनौती उत्पन्न हुई, मृत्यु का भय। जैसे जैसे वे ध्यान में गहराई तक जाते गए, उन्हें अपने अस्तित्व के मिटने का भय सताने लगा। यह भय स्वाभाविक था, क्योंकि समाधि की अवस्था में व्यक्ति को अपनी पहचान और अहंकार को पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है। राजीव ने गुरु से इस बारे में पूछा, गुरु जी, समाधि की साधना करते समय मुझे लगता है कि मैं कहीं खो जाऊंगा। क्या यह मृत्यु का अनुभव है? गुरु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हां, यह मृत्यु के समान ही है, लेकिन यह शारीरिक मृत्यु नहीं है। यह तुम्हारे अहंकार और सीमित पहचान की मृत्यु है। समाधि में तुम उस शून्यता का अनुभव करते हो जहां तुम्हारा मैं पूरी तरह से विलीन हो जाता है और तुम केवल शुद्ध चेतना के रूप में रह जाते हो। इसे भयभीत होकर मत देखो, यह सच्ची मुक्ति का द्वार है। गुरु की इन शिक्षाओं ने राजीव और राजू के मन में एक नई समझ पैदा की। उन्होंने जाना कि इस भय को पार करने का एकमात्र तरीका समर्पण और विश्वास है। जब साधक अपने गुरु और ब्रह्मांड की शक्ति पर पूर्ण विश्वास करता है, तो वह किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। उन्होंने गुरु की बताई हुई ध्यान विधियों का पालन करते हुए अपने भीतर की सभी शंकाओं और भय को धीरे धीरे त्यागना शुरू किया। उनका ध्यान अब पहले से कहीं अधिक गहरा और स्थिर हो गया था। एक दिन जब राजीव और राजू ध्यान में लीन थे, उन्होंने पहली बार समाधि की अवस्था का अनुभव किया। यह अनुभव कुछ क्षणों के लिए ही था, लेकिन उन क्षणों में उन्होंने अपने भीतर एक असीम शांति और आनंद का अनुभव किया। उन्होंने जाना कि यह अवस्था जीवन के सभी द्वंद्वों से परे है, जहां कोई विचार, भावना या इच्छा नहीं होती, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। राजू ने बाद में गुरु से इस अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा,
गुरुजी, मैंने ध्यान के दौरान कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह एक गहरा शांति का अनुभव था, लेकिन साथ ही मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं खो गया हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही अवस्था है जिसे समाधि कहते हैं। जब तुम अपने भीतर इस शांति का अनुभव करते हो, तब तुम सत्य के निकट पहुंचते हो। लेकिन यह केवल प्रारंभिक अनुभव है। इसे स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए तुम्हें निरंतर साधना करनी होगी। समाधि के इस अनुभव के बाद राजीव और राजू ने अपनी साधना को और भी गहराई से करना शुरू कर दिया। अब उनके जीवन में बाहरी संसार का कोई महत्व नहीं रह गया था। उनके लिए साधना ही जीवन बन गई थी। गुरु ने उन्हें समझाया कि समाधि का अनुभव केवल साधक के लिए नहीं है, बल्कि इसे संसार के कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तुम समाधि का अनुभव कर लेते हो, तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस ज्ञान और शांति को दूसरों तक पहुंचाओ। सच्चा साधक वही है जो अपनी मुक्ति के बाद दूसरों के जीवन में भी शांति और प्रेम लाने का प्रयास करता है। समाधि के अभ्यास में महारत हासिल करने के कुछ समय बाद गुरु ने राजीव और राजू को बुलाकर कहा, अब तुम दोनों पूर्णता की ओर बढ़ चुके हो। लेकिन याद रखना, पूर्णता का अनुभव केवल तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है। सच्ची पूर्णता तब है जब तुम अपने ज्ञान और प्रेम को संसार के हर व्यक्ति, हर जीव के साथ साझा करते हो। गुरु की यह अंतिम शिक्षा उनके लिए मार्गदर्शक बन गई। उन्होंने अब न केवल अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना शुरू किया, बल्कि वे अपने गांव और समाज के लोगों के लिए भी काम करने लगे। वे लोगों को ध्यान, सेवा और प्रेम का मार्ग दिखाने लगे। राजीव और राजू का जीवन अब पूरी तरह से प्रेम, सेवा और समाधि के अनुभव में विलीन हो चुका था। वे अब न केवल अपने लिए जी रहे थे, बल्कि वे पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्ची मुक्ति केवल साधना से ही नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। गांव के लोग अब उनके पास आते और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजते। राजू ने अपने व्यवसाय को भी इस नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अब अपने व्यापार को केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के एक साधन के रूप में देखता था। राजीव ने अपनी पढ़ाई के माध्यम से नए ज्ञान को समाज के हित में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, ताकि वह गांव के बच्चों को भी आत्म जागरण और मुक्ति के मार्ग पर ला सके। समय के साथ राजीव और राजू ने अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव किया। वे अब किसी भी बाहरी परिस्थिति या घटना से प्रभावित नहीं होते थे। उनके भीतर एक शाश्वत शांति और प्रेम का अनुभव स्थायी रूप से स्थापित हो चुका था। गुरु की शिक्षाओं ने उन्हें यह सिखाया था कि सच्ची मुक्ति केवल आत्म जागरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तब पूरी होती है जब साधक अपने ज्ञान और प्रेम को पूरी मानवता के साथ साझा करता है। राजीव और राजू ने इस सच्चाई को अपने जीवन का आधार बना लिया था। कुछ समय बाद गुरु ने एक दिन दोनों को बुलाया और कहा, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है। तुमने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो एक साधक को चाहिए। लेकिन याद रखना, यह यात्रा अनंत है। साधक के लिए कोई अंतिम मंजिल नहीं होती, क्योंकि मुक्ति और प्रेम का मार्ग अनंत है। राजीव और राजू ने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुजी, आपने हमें वह दिखाया जो हम कभी समझ नहीं सकते थे। हम आपके आभारी हैं और अब हम अपना जीवन आपकी शिक्षाओं के अनुसार जीने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में प्रवाहित होगा। जाओ, प्रेम, सेवा और समाधि के इस अनुभव को दुनिया में फैलाओ। यही तुम्हारी सच्ची साधना है। गुरु के आशीर्वाद के साथ राजीव और राजू ने अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की। वे अब संसार के बीच रहकर भी उससे परे थे। उनका हर कार्य, हर शब्द और हर सोच समाधि, प्रेम और सेवा के आदर्शों पर आधारित था। उन्होंने समझ लिया था कि मुक्ति की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती।
यह जीवन की एक शाश्वत धारा है जो अनंत तक प्रवाहित होती रहती है। अब वे न केवल अपने लिए बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए जीने लगे थे। यही उनकी सच्ची मुक्ति थी, यही उनकी सच्ची पूर्णता थी।